हेलो बच्चा पार्टी। सो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। दिस इज़ द सिक्स्थ चैप्टर है ये सीबीएसई की बुक में, क्लास 7th के लिए। ठीक है, तो हम लोग ट्राइंगल्स और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ें डेफिनेटली होती हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स में आपको तीन चीज़ें डेफिनेटली मिलेंगी, जिनको हम बोलते हैं, कौन सी वो तीन चीज़ें? साइड, एंगल एंड वर्टाइसेस। साइड्स, एंगल्स एंड वर्टाइसेस। साइड्स मतलब जैसे आपको यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी दिख रहा है, ए बी, बी सी और ए सी, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, तो देर आर थ्री साइड्स एंड अगेन देर आर थ्री एंगल्स, as you can see, angle A, angle B and angle C. So and again there are three vertices. Vertices का मतलब होता है corners, कोने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कोना ये दिखाई दे रहा है, एक कोना ये दिखाई दे रहा है और एक कोना ये दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात? तो ये तीन चीज़ें कंपल्सरीली आपको एक ट्राइंगल में मिलेगी ही मिलेगी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल्स वी कैन, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पर्टिकुलरली, हम साइड्स के बेसिस पर और एंगल्स के बेसिस पर दो तरह से हम ट्राइंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो बच्चों, मैं आपको ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, आप एक बार इधर देख लीजिए। तो मैं ट्राइंगल्स बता रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। आप लोग ध्यान से देखिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पहले मैं आपको बता रहा हूं, साइड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो साइड्स के बेसिस पे, on the basis of sides, तो there are three kinds of triangle, तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। एक को बोलते हैं स्केलिन, स्केलिन, देन देर इज आइसोसिलस एंड इक्विलैटरल। स्केलिन में कोई भी ट्राइंगल आप बना सकते हो, कुछ भी बना दो ट्राइंगल, मतलब तीन कोने वाला ऐसा। ठीक है, आइसोसिलस में दो आर्म्स इक्वल होते हैं, दो आर्म्स इक्वल होते हैं। हालांकि इसमें तो सभी आर्म इक्वल दिख रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें ये दो आर्म्स इक्वल हैं, दो आर्म्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं। एंड देन देयर इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल में तीनों आर्म्स, सॉरी हाँ एग्जैक्टली, तीनों आर्म्स इक्वल रहेंगे लाइक दिस। ठीक है, स्केलिन में साइड्स का कोई कंपल्शन नहीं है, बाकी इन सब में कंपल्शन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स आई एम मेकिंग हियर, समझ में? एंगल्स के बेसिस पे मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं एक बार देख लो, ये बहुत ज़रूरी है। मेक नोट ऑफ इट, दैट विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, आप नोट बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा और ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा समझेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। एक्यूट, एक्यूट एंगल देखो, जैसे this can be a good example of acute angle. Every angle is less than 90 degree, acute angle. Then there is obtuse angle. ऑब्ट्यूज एंगल में
इसमें ऑल एंगल्स हैज़ टू बी लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 भूलना मत। ऑब्ट्यूज में अबव 90 होना चाहिए, कोई भी एक अबव 90 होना चाहिए। एंड देन देयर इज राइट एंगल, राइट एंगल में द एंगल हैज़ टू बी 90 डिग्री, वन एंगल हैज़ टू बी 90 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ समझने में आसानी हो, लेस देन 60 डिग्री ऑल एंगल, ऑल एंगल लेस देन सॉरी 60 बोल रहा हूँ 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज में वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री तो होना ही होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इसमें वन एंगल हैज़ टू बी 90, वन एंगल 90 डिग्री, एक कोई एंगल 90 डिग्री हो। जैसे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, सो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप ट्राइंगल बनाओ और ये सब उसके साइड्स वगैरह बताओ। देखो जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल बना हुआ है, अब इस ट्राइंगल में देखो इसमें एंगल कौन कौन से है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, दीज आर थ्री एंगल्स। ओके, वर्टाइसेस क्या है, ए बी एंड सी, ये वर्टाइसेस हैं। साइड्स क्या है, ए बी विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी विच इज़ अगेन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये और ये दोनों 8 सेंटीमीटर है, है ना, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों 8 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ये आइसोसिलस ट्राइंगल है जिसके दो आर्म्स इक्वल हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और ये एक्यूट एंगल भी है क्योंकि ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। इसमें देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें देखो ये देखने में ऑब्ट्यूस एंगल लग रहा है क्योंकि अबव 90 डिग्री है। एंड अगेन इसमें देखो 7 और 7, तो ये आइसोसिलस भी है और ऑब्ट्यूस भी है। याद रखना, साइड्स के बेसिस पे आंसर करना अलग बात है और एंगल्स के बेसिस पे बातें करना अलग बात है। दोनों पे को आप मर्ज मत कर देना, नहीं तो आपके आंसर्स गलत होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है बीच के पॉइंट, कोई भी साइड। जैसे देखो यहाँ पे बी और सी के बीच का पॉइंट कौन सा है, डी। बी और सी के बीच का पॉइंट है डी। इस डी पॉइंट को हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो वो पॉइंट जो किसी आर्म को इक्वल दो हाफ्स में ब्रेक कर दे, द पॉइंट विच ब्रेक एनी साइड इन टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ दैट लाइन। समझ में आया? मीडियन एक्चुअली एक लाइन होती है। यूजुअली क्या होता है, हम मीडियन जब भी ड्रॉ करते हैं तो हम वर्टेक्स को काउंट करते हैं। तो बेसिकली हम जब ड्रॉ करेंगे ना, तो ये वाला डायग्राम गलत माना जाएगा, ये वाला सही माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा? क्योंकि मिड पॉइंट इसमें भी दिखाई दे रहा है डी, और ये ए से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये ए से जुड़ा हुआ नहीं है। मिड पॉइंट दिखा दोनों सही रहे हैं, लेकिन अगर आप मीडियन खींचोगे, मिड पॉइंट और मीडियन लाइन होती है, तो जब आप लाइन खींचोगे तो दिस विल बी करेक्ट एंड दिस विल बी रॉन्ग। समझ में आया? क्लियर है? ओके, क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीडियंस कैन ए ट्राइंगल हैव? सो देयर आर थ्री साइड्स, सो ऑब्वियसली देयर कैन बी थ्री मीडियन, है ना। डज अ मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल? क्या आपको इंटीरियरली ही दिखाई देता है किसी का ट्राइंगल के अंदर? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। समझ में? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपको मीडियन बीचों बीच मतलब अंदर ही बनाना है। समझ में? कई जगह मीडियन बाहर भी बन सकते हैं। क्लियर? देखो अब यहाँ पे देखो, इन्होंने बताया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ठीक है बच्चा पार्टी, जब भी आप हाइट निकालते हो किसी भी ट्राइंगल का, whenever you are calculating the height of a triangle, you have to choose any of the vertices. देखो क्या होता है, जब भी आप हाइट निकालते हो तो सबसे पहले बेस ढूंढना पड़ता है, बेस जिस पर वो ट्राइंगल टिका हुआ है। तो जैसे देखो ये ए बी सी ये ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। सो बी सी इज बेस, तो बी सी बेस हो गया, तो ऑब्वियसली ए इज वर्टेक्स या वर्टाइसेस। तो इस ए को
नीचे BC से मिलाने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भूलना मत. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज हाइट. अगेन हियर यू कैन सी देयर आर सो मेनी लाइन्स. जैसे मैंने इसका नाम रख दिया PQR, यहाँ L है और मान लीजिए यहाँ S रख दिया. तो एज यू कैन सी A से कौन जुड़ा हुआ है, PQR सब जुड़े हुए हैं. लेकिन जो AL है, AL is making 90 degree, is actually perpendicular, making 90 degree and is the shortest distance. So the AL is said to be the height. AL will be the height. Okay. So mind my words, whenever you are calculating height, आपको ये चीज़ याद रखनी है. Height is the shortest distance from vertex to the base. फिर सुनो, the height is the shortest distance from vertex या vertices to the base. Clear? किसी भी कोने से किसी भी त्रिभुज के क्या बोलते हैं, बेस मतलब बॉटम को टच करना या बेस को टच करने वाली सबसे छोटी दूरी को हम उसकी हाइट कहते हैं. समझ में? नाउ हाउ मैनी एल्टीट्यूड्स कैन ए ट्राइंगल हैव? डिपेंड ऑन द बेसिस. तो देयर आर 3 बेसिस, सो यू कैन गेट 3 एल्टीट्यूड्स मैक्स. ठीक है. ड्रॉ योर स्केच ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम A to BC. अब देखो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है. अब इसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो इसका हाइट ये आ जाएगा, है ना. तो मान लो ये D आ गया, इसके लिए हाइट ये हो गया. इसके लिए दिस इज द हाइट क्योंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर है. तो AC विल बी द हाइट फॉर दिस स्ट्रक्चर एंड फॉर दिस कैन बी द हाइट. इसको ऐसे नीचे लेके आगे, ये जहां पर यहां मिल रहा है, तो दिस विल बी द हाइट. क्लियर है? अब देखो यहां पे लिखा हुआ है विथ एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल. नो, देखो ये बाहर भी तो बन गया एल्टीट्यूड. तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया. लो सीधे सीधे. कैन यू थिंक ऑफ ए ट्राइंगल हुज ट्राइंगल इन विच 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ इट्स वन साइड. हाँ, ये देखो, ये हो गया आंसर. देखो अगर आप इसको बेसी बेस को रखते हो, अगर बेसी बोलो, अगर BC बेस है तो द हाइट इज AC, है ना. तो एक आर्म AC, तो एक आर्म है ना. और अगर आप AC को बेस बनाओगे तो BC विल बी द हाइट, एल्टीट्यूड इन शॉर्ट. कैन द एल्टीट्यूड एंड द मीडियन बी सेम फॉर ट्राइंगल? एल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप मीडियन खींचोगे तो इसके बीचों बीच आएगा. आइसोलेटरल में भी आ जाएगा, है ना. 2 इक्वल आर्म्स के का जो अगर आप मीडियन खींचोगे तो आइसोसेलेस एंड और आइसोलेटरल में भी यही रहेगा. क्लियर? So guys, let's talk about exercise 6.1. Let's talk about exercise 6.1 which is very very important for us. एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं. ठीक है बच्चों पार्टी. देखो इन ट्राइंगल PQR, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. D QR का मिड पॉइंट है. ठीक है. PM इज हाइट या एल्टीट्यूड. एंड PD इज मीडियन. मिड पॉइंट को वर्टाइसिस से मिलाने वाली ये मीडियन है, मीडियन. QM इज इक्वल टू MR. QM इज इक्वल टू MR. नो, QM और MR बराबर नहीं है. QD इज इक्वल टू DR. ये हो सकता है क्योंकि जो M है, M इज अ पॉइंट ऑफ हाइट, इट इज नॉट मिड पॉइंट. मिड पॉइंट इज D. तुम यहां लिखोगे नो बिकॉज मिड पॉइंट इज D. M इज नॉट मिड पॉइंट. इसके लिए क्या लिखोगे कि बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, नॉट M. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो. ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग. इन ट्राइंगल ABC BE इज अ मीडियन. ये देखो ऐसे ले लो, ABC ऐसा बना लो, कैसा भी बना लो. और ये A है, ये
बी है और ये सी है, बी ई बोला ना, तो इसका मीडियन ये मान लो मिड पॉइंट है, इसको ऐसे मिला दो, सिंपल, क्योंकि बी ई मीडियन है इसके लिए। इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। फिर से तो एज कोई भी पी क्यू आर बना दो, ऐसे लो पी क्यू आर, तो उसने क्या बोला है, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर। ऐसा बनाना पड़ेगा तुमको। तो इसमें क्या बोला उसने, पी क्यू, तो ये पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे पी क्यू हाइट है और ऐसे देखोगे तो ये हाइट हो जाएगा अगर इसको आप साइड चेंज कर दोगे तो, ठीक है। ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि दो आपको राइट एंगल दिखाने थे। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक्स एल इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अरे ये वाला बना दो यार, देखो गार्गी ये वाला बना देना, जगह कम पड़ रही है ना, तो ये वाला एक्सटीरियर वाला यही है। ड्रॉ दिस पिक्चर नाउ, verify by drawing a diagram if the median and the altitude of an isosceles triangle can be same। बिल्कुल, ये तो मैंने कई बार बताया। अब आप देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो, इसका मीडियन ढूंढो यहाँ पर, इसका मीडियन ले लो और इसी की ये जो रहा है ना, जैसे मान लो ये डी हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और इसको डी नाम दे दो। तो जो ए डी है, ए डी इज मीडियन एंड ऑल्सो इट इज ए डी इज ऑल्सो व्हाट, हाइट। Done. So we are just done with exercise 6.1. We will talk about more in our next lecture, है ना। We'll talk about exterior and interior angles and its property। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये पूरे के पूरे करके गार्गी मुझे व्हाट्सअप करना, बाकी बच्चे जो इसे देखेंगे। गाइज दिस इज़ अ लाइव लेक्चर, यस देयर आर इंटरेक्शंस। आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। अगर आप इसको की लैब पे देख रहे हो तो बस आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हो। ये लाइव लेक्चर है तो इंटरेक्शंस हैं। आपके डाउट्स को मैं फिर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी। अंटिल देन बाय गाइज।